In the last session, we had talked about the type of errors. हमने जो है भिन्न प्रकार के एरर्स के बारे में हमने चर्चा की थी. उसमें रैंडम एरर्स था. हाउ वी कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर. रैंडम एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो इसे मिनिमाइज करने का एक तरीका एक ही है कि वी कैन टेक द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं एंड देन वी फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ द टेकन ऑब्जर्वेशन. और जितने ऑब्जर्वेशन हमने लिया है उनका अर्थमेटिक मीन हम निकाल लेते हैं. तो जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं वह एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू, नियरली द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होता है. जैसे मान लीजिए कि हमने मेजरमेंट लिया किसी फिजिकल क्वांटिटी A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, डॉट 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 A10. हमने इतने मेजरमेंट लिए. तो इन सबके एरर को मिनिमाइज करने का हमारे पास तरीका क्या है? तो इन सारे मेजरमेंट्स को हम क्या करते हैं? इनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं. क्या निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन निकालते हैं. और यह हमारे लिए डिवाइड बाई इट गिव्स द नियरली द ट्रू वैल्यू. यह हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट हम करते हैं वह इसका ट्रू वैल्यू देता है. इसे हम ए मीन लिखते हैं. ए मीन बराबर, ठीक है. इसे ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट किया जाता है. ए का पावर एक, है ना, एक के ऊपर एक बार लाइन दे देते हैं. हाउ कैन वी एक्सप्रेस, या दूसरे शब्दों में कहें कि वे कौन कौन से वे हैं जिनसे हम एरर को एक्सप्रेस करते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ द एरर इज मेनली थ्री वे. हम तीन तरीके से ज्यादातर एरर्स को एक्सप्रेस करते हैं. पहला है एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है. दूसरा है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर. तीसरा है परसेंटेज एरर. एब्सोल्यूट मीन एरर. अब आइए एक एक करके हम देखते हैं. एब्सोल्यूट मीन एरर. एब्सोल्यूट मीन एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, the magnitude of the difference between the true value या फिर हम कहें mean value, true value या mean value and the individual A1, A2, A3, A4 individual value of quantity measured of that physical quantity. ठीक है. एब्सोल्यूट एरर क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, जैसे A1. तो एब्सोल्यूट, अब आइए यहीं से देखते हैं इसी एग्जाम्पल से. डेल्टा A1, ठीक है. एब्सोल्यूट तो क्या आएगा? ए मीन माइनस A1. उसी तरह डेल्टा A2 इक्वल टू ए मीन
माइनस, इसी तरह डेल्टा A3 इक्वल टू A मीन माइनस A3। इसी तरह हम निकालते चले जाएं तो डेल्टा AN इक्वल टू A मीन माइनस A। ये हो गया सबका हमारा, क्या हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। प्रत्येक मेजरमेंट में, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर हुआ। एब्सोल्यूट मीन एरर क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मीन एरर। यानी ए ऐसे हम लिख दें, मीन इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट प्लस डेल्टा AN बटा N। ये हमारा हो गया, क्या हो गया? एब्सोल्यूट मीन एरर। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। क्लियर? अब आते हैं रिलेटिव और द फ्रैक्शनल। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर टू द ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। यानी रिलेटिव एरर क्या हुआ? रिलेटिव एरर क्या हुआ? मीन वैल्यू डेल्टा A है ना, मीन, ठीक है, बटा A मीन, या हमको ऐसे लिखते हैं डेल्टा A मीन बटा A का पावर। ये हमारा रिलेटिव एरर का है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर व्हेन द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अब ये जो है परसेंटेज एरर, यही पे होगा। परसेंटेज एरर बराबर हो गया रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर गुणे 100। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर गुणे 100, ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर। इट क्लियर? आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से सारा क्लियर हो जाए। सपोज दैट कि कोई लेंथ है, किसी भी चीज की लेंथ है, उसकी लंबाई आप मेजर करते हैं। तो पहला मेजरमेंट मान लीजिए A1 आया आपका 4.36, A2 आया 4.35, A3 आया आपका 4.35, A3 आया बराबर 4.37, A4 आया आपका 4.35, ठीक है। A5 आया आपका 4.36, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रू वैल्यू क्या है? तो इस ट्रू वैल्यू के लिए हम पहला क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो यानी ए मीन इक्वल टू क्या हो गया? 4.36 प्लस 4.35 प्लस 4.37 प्लस 4.35 प्लस 4.36 बटा हाउ मच? 5। 18, 5, 23, 6, 29, 2,
3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 1 5 4 9 4 13 4 17 4 21 बटा 5 5 चौके 20 5 3 15 2 है ना 15 2 29 25 4 5 क्लियर। तो हम इसे राउंड फिगर में चूंकि 2 डिसिमल प्लेसेस तक है तो हम 2 डिसिमल प्लेसेस तक लेते हैं तो 3.4.36 लेते हैं। ये हमारा मीन है। अब हमको निकालना है एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, डेल्टा A1 क्या हो गया, A माइनस A1 बराबर हो गया 4.36 माइनस 4.36 बराबर 0.0। उसी तरह डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2 बराबर 4.36 माइनस 4.35 बराबर 0.01। उसी तरह डेल्टा A3 बराबर A मीन माइनस A3 इक्वल टू 4.36 माइनस 4.37 बराबर 0.01। ये 2 हो गया ना, ये 0 ये हो गया 0.1 नेगेटिव साइन हो गया 0.1। ठीक है, फिर डेल्टा A4 हो गया A माइनस A4 कितना है आपका 4.37 35 4.36 माइनस 4.35 बराबर 0.0। ठीक है, फिर आपका ये हो गया डेल्टा A5 इक्वल टू A माइनस A5 इक्वल टू 4.36 माइनस 4.36 बराबर 0। अब हम डेल्टा मीन निकालेंगे, डेल्टा A मीन। तब हमारा डेल्टा क्या आएगा, A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइड बाई 5। तो हम देखें, वी ऑलवेज बी एडेड मैग्नीट्यूड, या निगेटिव साइन है, लेकिन हम निगेटिव साइन नहीं लेते हैं क्योंकि एरर ऑलवेज बी एडेड, वह सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड नहीं। एरर कभी भी हो, चाहे डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, हमेशा ऐड होता है। उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं, साइन को नहीं। तो हम देख लें तो सबको ऐड करें तो 1 1 2 और 3 यानी 0.0। ठीक है, इक्वल टू तो कितना आएगा, यदि हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.06 ये हमारा 0.006 113 0.0। इसको डिवाइड करके देख लें तो 0.3 में यदि हम डिवाइड करते हैं चूंकि हर जगह हमने क्या माना है 2 डेसिमल प्लेसेज पर, तो हम यहाँ के इसको मान सकते हैं 0.01। तो हमारा मेजर्ड वैल्यू क्या होगा,
जो एग्जैक्ट हमने मेजर्ड वैल्यू हमारा जो होगा वह लेंथ एक्चुअल क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए मीन, यही हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा। तो डेल्टा आ रहा है 436 प्लस माइनस 0.0, ये हमारा एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू होगा उस लेंथ की, किसी की लेंथ की। अब हमें देखना है कि आपसे हमने कहा कि रिलेटिव एरर, रिलेटिव कर दे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर बराबर क्या आएगा, डेल्टा मीन बाई ए मीन। तो 0.01 बाई ए मीन कितना 4.36। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कितना आएगा 0.01 बाई 4.36 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपको एक चीज हम बताते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ द एरर। एक चीज हमेशा नोट करना है कि एरर कभी भी एडेड होता है, ये ध्यान देना है ना। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि जेड कोई वैल्यू है ए प्लस बी, ये आपका एडिशन है, तो इसमें जो एरर होगा जैसे जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो इसको जरा ए प्लस बी इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ए प्लस बी क्या है जेड, तो जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर in addition is equal to the sum of the individual error, ठीक है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम आते हैं, यदि z बराबर a माइनस बी हो तब भी रिजल्ट यहां पर हमको यही मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, वहां हम फ्रैक्शनल एरर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लेते हैं, फ्रैक्शनल एरर लेते हैं। जैसे जेड बराबर ई, दिस इज द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस डेल्टा बी। जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। यहां हम देखें तो डेल्टा ए एरर इज वेरी स्मॉल, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेरी टू स्मॉल क्वांटिटी इज बिकम्स वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसे छोड़ा जा सकता है। तब यह बन गया ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। क्लियर, ए बी बराबर क्या है जेड के माना हुआ है, तो ये जेड, तो जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, इसको ऐसे लिख देते हैं बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। जेड जेड कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जेड इक्वल टू बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा। अब बाईं ओर जेड से और दाईं ओर ए बी से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा जेड, चूंकि ए बी बराबर जेड है, तो हम बाईं ओर जेड से और दाईं ओर
ए बी से डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा जेड बाई जेड, तो बी डेल्टा ए बाई ए बी प्लस ए डेल्टा बी बटा ए बी। तो बी बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए कैंसिल हो गया, बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। यानी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फिजिकल फ्रैक्शनल एरर, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर ऑफ द टू क्वांटिटी। इज क्लियर? इसी तरह हमारा यदि z बराबर a बाई बी हो तब भी हमारा फ्रैक्शनल एरर ऐसे ही हम निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, इसमें थोड़ी सी बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। क्लियर? यदि कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी nth पावर में दिया गया हो तो उसमें पॉसिबल मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर होता है इज द n टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर, n टाइम। जैसे मान लीजिए कि z बराबर a पावर n है, तब मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए, यहाँ n मल्टीपुल होगी। उसी तरह यदि मान लीजिए z बराबर a पावर p, b पावर q और c पावर r हो, तब डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू p मल्टीपुल होगा डेल्टा a बटा a प्लस q मल्टीपुल होगा डेल्टा b बटा b प्लस r डेल्टा c बटा c। अब इसको हमको परसेंटेज एरर में बदलना हो तो डेल्टा जेड बटा जेड मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू p इंटू डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस q डेल्टा b बटा b मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस r डेल्टा c बटा c मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। It clear? So one thing, remember, the error always be added, never be subtracted. This must keep in your mind. In the next video, we talking on some problems related to the errors. Thanks.